Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. ये वचन प्रभु यीशु ये वचन कहते हैं, मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो। मेरे आनंद के भागी बनो मतलब किसके आनंद है? कौन कौन कहता है? कौन कहता है? यीशु शिष्यों से कहता है, मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो। मेरे आनंद के, हाँ, प्रभु का आनंद कितना होगा। आप डिवाइन ग्रेस आश्रम में आए होंगे, जब जब आपको डिवाइन ग्रेस आश्रम से कुछ संदेश भेजता है, एक तस्वीर यीशु का अक्सर आपके मोबाइल में आते होंगे, शायद आप ध्यान नहीं देते हैं। वो तस्वीर में यीशु बहुत ही बड़े आनंद में मुस्कुराते हुए एक तस्वीर हमारे आश्रम में वहाँ पर जाएंगे, जैसे आप दरवाजे में देखेंगे वहाँ पर यीशु को देखेंगे, यीशु एकदम आंख बंद करके हंस रहा है। इतना हंसता है कि आंख ही बंद हो जाता है। आप बहुत ही जोर से हंसेगा, शायद आपका आंख छोटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? नहीं होगा? तो यीशु का एक आनंद, प्रभु यीशु का एक आनंद है। यीशु को बहुत बड़ा आनंद। यीशु बोलता है, मेरे आनंद के भागी बनो। तुम मेरे आनंद के, और तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा आनंद कब परिपूर्ण होगा? जब हम यीशु के आनंद के भागी बनेंगे, पार्टनर बनेंगे। आप यीशु के आनंद के पार्टनर बनेंगे, तब आपका आनंद परिपूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ईश्वर ने बनाया तो परिपूर्ण आनंद में नहीं बनाया है, परिपूर्ण जीवन में नहीं बनाया है। हाँ, हम लोगों को ईश्वर ने परिपूर्ण आनंद में नहीं बनाया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हमको परिपूर्ण जीवन भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमको परिपूर्ण शांति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमको जो मिला है आनंद, कैसे मिला है? हमको थोड़ा मिला है कि ज़्यादा मिला है? पूरा आनंद मिला है क्या? मिला है क्या? बोलिए, आप लोग बोलिए, आपको ज्ञान है कि नहीं? हमको पूछना है। आप परिपूर्ण आनंद हमको क्यों नहीं है? परिपूर्ण शांति क्यों नहीं है? हम लोग पूरा परिपूर्ण जीवन क्यों नहीं है? यीशु इसके विषय में बहुत बार बोलते हैं। यीशु यूहन्ना का सुसमाचार में कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुमको जीवन मिले और परिपूर्ण जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों आया हूँ? तुमको जीवन मिले, और कितना जीवन? परिपूर्ण जीवन मिले। हालेलुया। तो हमको परिपूर्ण जीवन नहीं है, हमको परिपूर्ण आनंद नहीं है, हमको परिपूर्ण शांति नहीं है। ये प्रभु कहता है, मेरे से तुमको मिलेगा, मेरे से तुमको परिपूर्ण आनंद मिलेगा, परिपूर्ण जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपके जीवन में वो परिपूर्णता के लिए आपके अंदर खोज है। आप खोजते कैसे इसको परिपूर्ण बनाना है, कैसे इसको भरना है, ऐसा खोजते हैं। आप सब खोजते हैं, आप सब ढूंढ रहे हैं, अंदर से ढूंढ रहे हैं
कि मेरे आनंद कैसे परिपूर्ण होगा, मेरे आनंद कैसे परिपूर्ण होगा। सब लोग अंदर अंदर ढूंढते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब लोग अंदर अंदर ढूंढते हैं। इसलिए यीशु हमसे बात करते समय इसलिए कहता है, मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो, तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। तो यीशु को मालूम है कि हमारा आनंद परिपूर्ण नहीं है। जब भी सब लोग जितने भी अच्छा से मुस्कुराते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा दुख तो छलकता है ना? नहीं छलकता है? थोड़ा सा दुख तो छलकता है, दिखता है, पूरा नहीं। उनको दुख है। मनुष्य का स्थायी भाव, मनुष्य का स्थायी भाव दुख है, बताता है। मनुष्य का स्थायी भाव क्या है? दुख है। मनुष्य का स्थायी भाव क्या है? हाँ, कभी कभी अच्छे से मुस्कुराते हैं, कुछ लोग मुस्कुराना ही भूल गया है, माने आनंदित नहीं हो पा रहे, वैसा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। मनुष्य का दुख का कारण क्या है? मनुष्य का ये दुख का कारण क्या है? वाई, क्यों मनुष्य दुखी है? किस बात के लिए मनुष्य को दुख होता है? नहीं होता है। मनुष्य का दुख का असली कारण क्या है? क्या है? मनुष्य का दुख का असली कारण क्या है? आप कभी सोचे भी नहीं है जी? हाँ, जो सोचता पूरा होने के बाद भी तो दुखी रहता है ना? मिल के काम नहीं कर, हम लोग मिल के काम नहीं, मिल के काम करने के बाद बोलते अरे मिल के तो करता है, मगर सब अपने अपने ये करता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मान लीजिए बहुत ही धनी आदमी है, वो क्यों दुखी है? बहुत धनी है, बहुत धनी है, सब कुछ उसके पास है, कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, उसके बाद भी दुखी है। क्यों? उसके मने क्यों दुख है उनको? मैं आपको पूछ रहा हूं, मनुष्य का दुख का कारण क्या है? सब मनुष्य का दुख का कारण क्या है? सब कुछ होने के बाद भी दुखी है, क्यों? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, माने क्या बोले, मतलब दुनिया का सबसे सुंदर, मतलब क्या बोलते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, माने उसमें भी फर्स्ट मिला, फिर भी वो दुखी है। क्यों? इधर बैठ के जो ऐसे आपके बर्थडे के दिन में ऐसे ऐसे झूठ मत बोलिएगा, क्या सच्चाई बोलो। क्यों दुखी? वो बहुत सुंदर है, पैसा है उनके पास और बहुत बड़ा मान सम्मान रिस्पेक्ट सब मिल रहे, फिर भी थोड़ा दुख है। किस बात का दुख है? हालेलुया, हालेलुया। जो सबसे धनी आदमी है उनका दुख यह है, ये धन दौलत वो स्थायी नहीं है, वो धन दौलत मेरे हाथ से जाएगा, क्या मेरे बच्चे को ये धन दौलत माने वो सुरक्षित रख पाएगा? ये सब चिंता उसके अंदर है, क्या ये स्थायी नहीं है? मेरा ये धन दौलत, आज मैं बहुत धनी है, कल मेरा धन दौलत चला जा सकता है,
उनको अपने अस्थिरता के बारे में, धन दौलत जो परमानेंट नहीं है, वो अभी मेरे हाथ में है, वो जाएगा, उसका चिंता है, वो डरता है, और उनके अंदर दुख है, उनके अंदर उसका डर है। वो इसलिए टेंशन में है कि कहीं मेरा पैसा तो मैंने बर्बाद तो नहीं होगा, मेरा परिवार आगे ये पैसा एंजॉय नहीं कर पाएगा, मेरे बच्चे उसको बर्बाद तो नहीं करेगा, या उनको नहीं समझ में आएगा और उनको धोखा तो नहीं मिलेगा। इस तरह उनके अंदर दुख है। यानी ये धन दौलत क्या है? परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सबसे सुंदर व्यक्ति है, उनको समझ में आएगा नहीं, मैं आगे, मैंने एज बढ़ रहा है, मेरा बाल पक रहा है, मेरा बाल गिर रहा है, मेरा मतलब सौंदर्य कम हो जा रहा है। कितना भी क्रीम लगाएगा, कितना भी सजाएगा, धीरे धीरे मैं ये सौंदर्य है उसको बचा करके नहीं रख पा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो अस्थिर है, ये सब अस्थिर है, ये सब शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। दुख है। कोई नौकरी पाया है तो बोलता है फादर परमानेंट नहीं हुआ है। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कभी नहीं होता है परमानेंट। आपका सोच परमानेंट नहीं है, ये सब परमानेंट नहीं। जो आप परमानेंट सोचता है वो भी परमानेंट नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारा दुख का कारण क्या है? कुछ भी परमानेंट नहीं है। ब्यूटी परमानेंट। इसलिए बाइबल में बहुत सुंदर वचन है, पढ़ने का है। बाइबल में ऐसा लिखा है, समस्त मनुष्य माने घास के सदृश। मनुष्य क्या है? घास के, और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास सूख जाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बनी रहती। हम लोग उसको बाइबल से पढ़ेंगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 में है। हालेलुया, जोर से बोलिए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1, उसमें क्या लिखा है? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 से पढ़िए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवन देवन शाश्वत वचन से हुआ है। क्योंकि लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं, और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, समस्त शरीरधारी घास के सदृश है। थोड़ा जोर से बोलिए, समस्त शरीरधारी घास के सदृश है, और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है, फूल झड़ता है, फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। युग युगों तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। तो हमें एक बात समझना है, हमारे दुख का मूल कारण क्या है? हमारा ये समझ है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे वह गुड हेल्थ हो, अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य है, कोई भी
कोई भी क्या है, परमानेंट नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत लोगों को गुड हेल्थ है, अभी अच्छा हेल्थ है, धीरे धीरे उनको समझ में आता है नहीं मेरा ये हेल्थ बिगड़ रहा है, मेरा हेल्थ जैसे पहले था वैसा नहीं है, उस स्थिर नहीं है। मैं अपने जवानी में मतलब वो अच्छा हेल्थ में बना नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा ये हेल्थ भी पूरा मतलब स्थिर नहीं है, तो उनको दुख होता है। तो मनुष्य का दुख का मूल कारण क्या है? मनुष्य इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मनुष्य का दुख का मूल कारण क्या है? अस्थिरता है, परमानेंट नहीं है, ये सब नश्वर है, ये सब नश्वर है, मृत्यु है, ये मरणशील है, ये शरीर मरणशील है, नश्वर है, अस्थिर है, ये परमानेंट नहीं है। ये बात मनुष्य को बहुत दुखी करता है। मनुष्य के दुख का मूल कारण नहीं है, इसलिए किसी का माने चेहरे में दुख है उसका कारण यही है। इसलिए यीशु उनसे कहता है मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए कहा, मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए कहा तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु हमको क्या क्या दे रहे हैं? यीशु आपको क्या देता है? यीशु आपको आनंद कैसे देता है? ठीक है, आनंद तुम्हारा थोड़ा कम है, लो थोड़ा आनंद ऐसा देता है। यीशु क्या देता है? माने आपका आनंद कैसे परिपूर्ण बनाता है, पता है आपको? नहीं, आपको ज्ञान नहीं मिला है, आप आंसर कुछ ना कुछ बोल रहे। यीशु आपका आनंद, अभी इतना समय आप सुने, किस बात के बारे में सुने? माने आप इतना समय सुने हैं, क्या बात सुने हैं आपने? नहीं, ये दुनिया में जो जीवन है, जो धन दौलत है, जो सौंदर्य है, जो स्वास्थ्य है, ये सब क्या है? अस्थिर है, ये परमानेंट नहीं है, एकदम ये थोड़ा समय के लिए है। आज मेरे पास है, कल मेरे पास नहीं होगा, आज मेरे पास है, कल मेरे पास नहीं रहेगा। ये जो मनुष्य का सोच, मनुष्य का जो समझ, ये मनुष्य के अंदर ये बात है। वो सबसे सुंदर व्यक्ति अपने बारे में अपना आईना में देख कर के सोचता है नहीं मेरा थोड़ा सा नाक अगर और थोड़ा सा लंबा होता तो कितना अच्छा होता, तो मेरा कान इतना छोटा पड़ गया, थोड़ा बड़ा हो जाता तो इतना अच्छा, मतलब मेरा बाल थोड़ा और घना हो जाता तो कितना अच्छा, ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। मनुष्य जो है उसे संतुष्ट नहीं है, और जो उनके पास है उनको समझ में आता है ये सब नश्वर है, ये सब स्थिर नहीं है, ये सौंदर्य चला जा रहा है, हेल्थ चला जा रहा है, ये पैसा माने ये टिका नहीं रहता है, खत्म हो जा रहा है, ये सब कुछ नश्वर है। समस्त शरीरधारी घास के सदृश है, उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है, फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। यीशु हमारा आनंद कैसे परिपूर्ण कर देगा, यीशु हमारे आनंद को कैसे परिपूर्ण बनाएगा, ये आपको समझना है। यीशु कैसे परिपूर्ण बना देगा? मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए कहा। कौन कौन सी बातें यीशु ने कहा कि हमारा आनंद परिपूर्ण हो जा रहा है? यीशु ने ऐसी कौन सी बात हमें बताई कि जिससे हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाएंगे? ऐसा कौन सी बात यीशु ने हमको समझाया कि हमारा आनंद अभी परिपूर्ण हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे? ये कैसी बात बोले यीशु ने? ये बात आपको समझना है। ऐसा कौन सी बात यीशु ने हमें बताया जिससे हमारा आनंद
परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये यूहन्ना का सुसमाचार को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको उसका जवाब मिलेगा। यीशु ने कहा, तुम मेरा शरीर खाओगे ना, तुम कभी नहीं मरोगे। तुम मेरा रक्त पियोगे, तुम मुझ में विश्वास करोगे, कभी नहीं मरोगे। तुम मेरा अनुसरण करोगे, तुम अंधकार में नहीं भटकते रहोगे। हालेलुया। कहने का मतलब यीशु ने हमें क्या दिया है? इटर्नल लाइफ दिया है। यीशु ने हमें क्या दिया है? यीशु ने हमें क्या दिया है? यीशु ने हमें क्या दिया है? जोर से बोलिए ना। यीशु ने हमें क्या दिया है? आनंद, आनंद। तो यीशु, तुम नहीं मरेगा, आनंद जीवन। अभी तुम्हारा आनंद परिपूर्ण है, अब तुम्हारा जीवन परिपूर्ण है, अब तुम्हारा जीवन परिपूर्ण है, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण है। यीशु के साथ जो लाइफ है आपका, वो कभी एंड नहीं होगा, उसका परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। यही बपतिस्मा में हमारा जन्म, जल से यीशु के साथ हम जुड़ जाते हैं। बपतिस्मा में यीशु से हम जुड़ रहे हैं और हमें आनंद जीवन मिलता है। हम लोग बोलते हैं बपतिस्मा में हमें आनंद जीवन मिलता है, ये सब हम लोग बोलते हैं क्योंकि यीशु के साथ हमारा जीवन एंड नहीं होता है, वो शाश्वत जीवन है। यही यीशु हमें देता है, ये शाश्वत जीवन। ये ज्ञान में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, यीशु का दिया हुआ ये जीवन का ज्ञान में हम बढ़ेंगे, तब हमारे अंदर से वो दुख चला जाएगा। जो उसका कारण क्या है? वो दुख का कारण क्या है? वो दुख का कारण है कि हमारे जीवन में सब कुछ अस्थिर है। ये नॉलेज हमारा दुख का कारण है। अब हमको जब समझ में आएगा, हमारा जीवन कभी अंत नहीं होगा, वो दुख हमारे अंदर से दूर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये गुड न्यूज़ है। ये क्या है? सुसमाचार है। ये क्या है? सुसमाचार है। आपको सुसमाचार मिला है कि आपका आनंद कभी अंत नहीं होगा। आपके आनंद का कभी अंत हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। छोड़ दीजिए उसको, वो वोल्टेज कम हो गया इसलिए बंद हो गया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोलिए, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हाथों को नीचा करिए। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। तो आपको यहाँ पर वचन सुन करके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वचन सुन करके आपको आपके हृदय में आनंद बढ़ेगा। जब आपको समझ में आएगा मेरा ये जीवन कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। मेरा जीवन क्या है? कभी भी
खत्म होने वाला, मेरा जीवन अनंत काल तक है, मेरा जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। ये आपके अंदर ये दृढ़ धारणा बढ़ेगा, तब आपके अंदर से दुख मिट जाएगा, दुख कम हो जाएगा, माने चिंता खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे अंदर से दुख कैसे खत्म होगा? आनंद जीवन के ज्ञान से हमारे अंदर से दुख खत्म होगा। यीशु ने ये आनंद जीवन के बारे में शिष्यों को बता रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने कहा, मेरा शरीर खाएगा, मेरा रक्त पिएगा, कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 खोलिए। आप यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 खोलिए। और यीशु ने बोला, मेरा शरीर खाना है तुमको, तुमको मेरा रक्त पीना है। वो रोटी ले करके बोला और कटोरे में दाखरस ले करके बोला। इसके विषय में यीशु हमेशा शिक्षा देता था। जो यीशु ने जैसे रोटियों का चमत्कार करने के बाद में शिष्यों को बहुत ही लंबा, बहुत ही डिटेल में इसके विषय में कहा। बहुत बार यीशु ने उनसे कहा। अब उस समय बहुत से लोग, हजारों की भीड़ यीशु को छोड़ करके चला गया। ये शिक्षा बहुत कठोर है, ये शिक्षा कौन मान सकता है, ये शिक्षा को कौन समझ सकता है, कौन मान सकता है, बोल करके उन लोग एक एक करके निकल गया। हालेलुया। सभी लोग यूहन्ना का सुसमाचार एक बार खोलिए, हम लोग इसमें से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6। हालेलुया। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए ना। हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 का 52 को पढ़िए। 52 को पढ़िए। जोर से पढ़िए। यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस हाँ, अनंत जीवन प्राप्त है। आगे आगे हालेलुया, हालेलुया। अब 66 को पढ़िए। 66 को पढ़िए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में हालेलुया। सीमोन ने क्या बोला? आपके शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। आनंद जीवन का संदेश। यीशु जो बात बता रहे थे आनंद जीवन के बारे में था। आनंद जीवन के खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला,
मिट जाने वाला या जो परमानेंट नहीं, उसी के बारे में नहीं, एकदम आनंद जीवन, इटर्नल लाइफ के बारे में था। क्योंकि इटर्नल लाइफ के बारे में जैसे जैसे जानेंगे वो एक व्यक्ति के अंदर वो आनंद परिपूर्ण हो जाएगा, आनंद बढ़ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दुखी रहते हैं, उसका मुख्य कारण आप अनंत जीवन के बारे में अज्ञान है। अनंत जीवन के बारे में एकदम ignorant about eternal life. You are just ignorant about eternal life. Hallelujah. 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 आप दुखी हैं तो आपका दुख का कारण क्या है? आप अनंत जीवन के बारे में नहीं जानते। अनंत जीवन के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। मान लीजिए कोई अपने बीमारी के कारण दुखी हैं, बीमारी के कारण दुखी हैं, सोचता है अरे हमेशा के लिए दवाई खाना पड़ेगा। कोई सोचता है हमेशा के लिए दवाई हमेशा के लिए नहीं खाना पड़ेगा, मरने के बाद खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मरने के बाद खाना पड़ेगा, हमेशा के लिए। को थोड़ा समय के लिए खाना पड़ेगा, कुछ भी हो थोड़ा समय के लिए। लेकिन हम लोग अपने को बोलता है नहीं हमेशा के लिए, फादर डॉक्टर ने बोला हमेशा के लिए खाना पड़ेगा। नहीं खाना पड़ेगा, जब तक आपके शरीर जीवित है तब तक खाना पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद नहीं खाना पड़ेगा, उसके बाद आप रहेगा। शरीर मर जाने के बाद आप जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा, नहीं रहेगा। इधर देखिए ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। आपका शरीर मर गया तो आप रहेगा, फिर आप डिवाइन ग्रेस आश्रम में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। खाली कुर्सी इधर डाला हुआ है ना। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को डर है, नहीं 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 फादर ऐसा मत करिए, मरने के बाद फिर नहीं आने दो, हम लोगों को फिर प्रॉब्लम होगा, ऐसा लगता है आपको? हालेलुया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मन में कि मरने के दिन तक मिला, मरने के बाद कभी दिखाई दिया तो बेहोश हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर मरने के बाद में क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। बहुत लोगों ने ऐसा सोच रखा है मरने के बाद आदमी बहुत खतरनाक हो जाता है। नहीं सोच रखा है मरने के बाद बहुत खतरनाक होता है, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। आप लोग नहीं सोचते हैं? सोचते कि नहीं? नहीं सोचते, सोचते कि नहीं? आप लोग गुस्सा हो गए क्या? तो आप सोचते कि हाँ या ना बोलिए। मरने के बाद आपको कोई दिखाई देगा तो आपको डर लगेगा? सपना में लगेगा? कितने लोगों को लगेगा? ईमानदारी से बोलना, ठीक है? बहुत हाथ हिलाइए। क्यों लगता है? क्यों लगता है? उसका कारण क्या है? यीशु ने बोला मरने के बाद कोई दिखेगा तो डर जाना है, ऐसा बोला है। फिर कहाँ से डर आ गया? कहाँ से डर आ गया? कोई गलत फिल्म देखा है या कोई गलत झूठ की बात सुने हैं, मरने के बाद सब खतरनाक हो जाता है, फिर परेशान। ऐसा बहुत लोग हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे घर में ऐसा सोच है कि मरने के बाद फिर उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हालेलुया। एक बात हमें जानना है, मरने के बाद भी मनुष्य खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। यीशु ने बोला तुमको इसका ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगा कि तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं। जैसे जैसे आपको ये धारणा आपके अंदर दृढ़ होगा, आपके अंदर से जो दुख का भाव है खत्म होगा,
आपको प्रसन्नता आएगा, खुशी मिलेगी। हालेलुया। इसलिए पेतरुस ने बोला, पेतरुस को इधर देखिए ना, वो पानी लेकर के आ रहे हैं, उनको मत देखिए, वो पानी लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मरने के बाद में जो होता है उसके विषय में जब हमको अज्ञानता है, समझ नहीं है, हमारे अंदर भय रहता है, डर रहता है। यीशु हमसे कहता है तुम कभी मरेंगे नहीं, तुम जो मृत्यु है उसी के बाद भी जीवित रहेंगे। जो हम लोग मृत्यु जिसे कहते हैं उसके बाद भी तुम जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने अनंत जीवन के बारे में शिक्षा दिया। यीशु ने अपने शरीर खाने वाले के बारे में बोला, रक्त पीने वाले के बारे में बोला, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम कभी नहीं मरोगे। तो लोग वहां से उठ करके चला गया, वहां से उठ करके भाग गया। नहीं, ये कठोर शिक्षा है, कौन समझ सकता है, क्या बकवास कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है शरीर खाने के बारे में, रक्त पीने के बारे में, ये कौन समझ सकता है। लोग यीशु को छोड़ छोड़ करके गया। तो यीशु ने अपने 12 शिष्य लोग यीशु के साथ खाते पीते थे, घूमते फिरते थे, उनसे पूछा कि तुम भी जाना चाहते हो, तुम भी छोड़ करके जाना चाहते हो। तो पेतरुस ने क्या बोला, पेतरुस ने यीशु से क्या बोला, हम लोग कहाँ, हम किसके पास जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अभी तक किसी के शब्द में नहीं है अनंत जीवन का संदेश, और कोई भी अनंत जीवन का संदेश नहीं दिया। मूसा के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश नहीं है। कोई भी नबी के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश नहीं है। नबी बोलता है, पेतरुस नबी को कोट करके बोलता है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश है। समस्त शरीरधारी घास के, उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह है। घास मुरझाती है, फूल झड़ता है, ये नबी बोलता है। लेकिन पेतरुस को अनंत जीवन का संदेश मिला, इसलिए पेतरुस उसमें जोड़ करके बोलता है, किंतु ईश्वर का वचन वो युग युगों तक, और ईश्वर के वो शाश्वत वचन से हमारा दोबारा जन्म हुआ है, हमारा दोबारा जन्म हुआ है, हमें बपतिस्मा मिला है, हमारा दोबारा जन्म हुआ है। वो शाश्वत वचन से हमारा जन्म हुआ है। ये शुभ संदेश पेतरुस सुना रहे हैं। नबी इतना ही बोलता है, घास मुरझाती है, फूल झड़ता है, और मनुष्य का सौंदर्य वो घास के फूल की तरह है, वो सब खत्म होता है। ऐसा संदेश नबी ने सुनाया। लेकिन यीशु के शिष्य कैसा संदेश सुनाया, अनंत जीवन का संदेश सुनाया। हमारा दोबारा जन्म हुआ है, वो जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं हुआ है, नश्वर जीवन तत्व से नहीं हुआ है, वो एक अनश्वर जीवन तत्व से हुआ है, इनकरप्टेबल सीड से हुआ है। वो यीशु है, इनकरप्टेबल सीड है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो यीशु कौन है? इनकरप्टेबल मतलब नश्वर, अनश्वर, अनश्वर एक सीड, एक सीड के लिए क्या बोलता है? बीज है। हाँ, यीशु वो इनकरप्टेबल बीज है, कभी नष्ट ना होने वाला बीज, उसी से हमारा जन्म हुआ है। अब हम लोग शाश्वत है, अनश्वर है, कभी मरेंगे नहीं। यही संदेश बाइबल का संदेश है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मनुष्य का स्थायी भाव दुख है। मनुष्य का दुख का मूल कारण क्या है? मनुष्य के पास जो आरोग्य है, स्वास्थ्य है, जो सौंदर्य है, जो धन दौलत है, जो भी सौभाग्य है, ये सब क्या है? नश्वर है। ये सोच मनुष्य को दुखी और मनुष्य को चिंतित और डर में बांधते हैं। मनुष्य का दुख का मूल कारण मनुष्य का पास जो कुछ भी है परमानेंट नहीं है। हालेलुया। एक मान लीजिए एक आदमी को यहाँ पर एक नौकरी मिली, लेकिन परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। और परमानेंट नहीं है तो वो सोचता है मेरा परमानेंट हो जाए, मेरा परमानेंट हो जाए, मेरा नौकरी परमानेंट हो जाए, मेरा नौकरी सरकारी नौकरी और परमानेंट हो जाए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उनका टेंशन और परमानेंट होने का टेंशन है, उनको अस्थाई होने का टेंशन है, और ये टेंशन उनके अंदर रहता है। हमारे अंदर का भी, हमारे जीवन का दुख का कारण यही है, मूल कारण यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमानेंट नहीं है, ये सब अस्थाई है। ये हमारे अंदर का सोच हमको दुखी कर देते हैं। हालेलुया। जब आपको ज्ञान मिलता है कि आपको दोबारा जन्म मिला है, वो जन्म आपको अनश्वर जीवन तत्व से हुआ है और आप नहीं मरेंगे, आपका जीवन शाश्वत है, आपका दुख खत्म, आपका आनंद परिपूर्ण हो जाएगा, आपका आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको और थोड़ा सा गहराई से उसको समझने की ज़रूरत है, तभी आप यहाँ से जाते समय आपके चेहरे पे एक खुशी झलकेंगे, आपके अंदर से वो, आपके हृदय से वो आनंद आपका चेहरे में आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के अगल बगल में, यीशु के मृत्यु के समय में, यीशु के दोनों तरफ एक एक डाकू को भी सजा दे करके उनको भी क्रूस पर टंगा करके छोड़ दिए थे। यीशु के अगल बगल में, यीशु के दाहिने ओर, यीशु के बाएं ओर, यीशु के दाहिने ओर, यीशु के बाएं ओर। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बाएं तरफ से वो चोर ने, वो डाकू ने यीशु से क्या बोला? यीशु से क्या बोला? यीशु को देख करके, यीशु के बारे में थोड़ा बहुत समझता था वो, यीशु के बारे में कुछ कुछ उनको पता था। यीशु को देख करके उसने क्या बोला? क्या बोला? बाएं तरफ का जो डाकू ने यीशु से क्या बोला? कुछ नहीं बोला। हाँ, आप तो मसीह है ना, आप तो मुक्तिदाता हैं, मसीह हैं, बचाने वाला है, अपने को बचाओ और हमें भी, अपने को बचाओ और हमें भी। वो दूसरा चोर है, उनको भी बचाने के लिए बोला, उनको भी बचाने के लिए बोला। यीशु ने बोला ऐसा नहीं कि तुम इधर टंगे रहो, तुम भी बच जाओ और पहले तुम उतर जाओ, हम लोगों को भी उतार दो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। तो यीशु के बाएं तरफ का डाकू ने यीशु से बोला आप अपने को बचा लो, आप तो मसीह है ना, आप अपने को बचाओ और हमें भी बचाओ। लेकिन यीशु के दाहिने तरफ से, यीशु के क्रूस के दाहिनी ओर से वो डाकू ने
बाएं तरफ के डाकू से क्या बोला? यीशु बीच में है और दाहिने तरफ से बाएं तरफ का जो डाकू है उसको जोर से बोला, तुम ईश्वर से भी नहीं डरते हो? तुम ईश्वर से भी, हम लोग जो भोग रहे हैं वो हमारे पाप का फल है। और उसने बोला, यीशु से बोला, जब आप अपने राज्य में आ जाओगे मुझे याद करना। हालेलुया। तो यीशु को इटर्निटी के बारे में ये चोर बोल रहा है, अनंत जीवन के बारे में वो चोर वहाँ से बोलता है कि आप अनंत जीवन में जाओगे, मेरे को क्या के लिए याद करना? उधर खाने पीने की बात तो नहीं बोल रहा हो, अच्छा घर की बात नहीं बोल रहा है, अच्छी गाड़ी की बात नहीं बोल रहा है, अच्छे मने धन दौलत नहीं, वो सब नहीं मांग रहा है। ये चोर को यीशु के बगल में टंगे रहने के बाद कुछ तो मिला। वो वहां से क्या बोल रहे हैं? आप अपने राज्य में मुझे, इटर्नल लाइफ का ज्ञान उसको वहां से मिला, इसलिए वो वहां पर टंगा हुआ है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, वो वहाँ पर होप रखा हुआ है, वहाँ पर यीशु के बगल में टंगे रहता है, बहुत कष्ट भोग रहा है, फिर भी जो बाएं तरफ का डाकू है उसको डांट रहा है, बोल रहा तुमको ईश्वर से डर नहीं है, तुमको ईश्वर से डर नहीं है। दूसरे डाकू है, उसको एक डाकू डांट रहा है, उनको फटका रहा है, उनको समझा रहा है, हम लोगों को जो मिला है उचित है जी, ये तो निर्दोष। और यीशु से बोला, आप अपने राज्य में मुझे याद करना। इटर्निटी के बारे में इसको ज्ञान मिल गया, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, वो दुखी नहीं हो रहा है, वो सोच नहीं रहा है कि अरे मेरा जिंदगी तो खत्म हो गया, मेरा तो ये लास्ट वाला जो चोरी अच्छा सफल भी नहीं हुआ, सब डूब गया है, मेरा परिवार अभी क्या माने कैसे बीतेगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मुझे तो कैसे भी नीचे उतरना है। नहीं, वो सब उनका सोच नहीं है, उनको अनंत जीवन का ज्ञान मिला। वो बोलते हैं अपने राज्य में मुझे याद करना, अपने राज्य में मुझे याद करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो चोर क्यों दुखी नहीं हो रहा है? बाएं तरफ वाला क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है? बाएं तरफ वाला यीशु से क्यों शिकायत कर रहा है? अपने को बचाओ, हमको भी बचाओ, क्यों ऐसे पड़े रहते हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे टंगा हुआ है बहुत समय से, तुम तो मसीह है ना। ईश्वर से उनको कोई शिकायत, बहुत शिकायत है उनके अंदर, बहुत ही शिकायत है, शिकायत के माने बहुत सारा ढेर सारे शिकायत उनको है ईश्वर से। लेकिन बाएं तरफ वाला लोग माने चोर को शिकायत है, दाहिने तरफ वाला चोर को कोई शिकायत नहीं है, वो कोई शिकायत नहीं कर रहा है, बोलता है नहीं आप अपने राज्य में हमको थोड़ा याद करना। उनको क्या ज्ञान मिला? उनको क्या ज्ञान मिला? अनंत जीवन का ज्ञान मिला। हालेलुया। इसलिए वो क्रूस पर टंगा हुआ है, फिर भी उनको शिकायत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कहा हमारे स्थायी भाव दुख है, दुख का मुख्य कारण हमारे अंदर का जो समझ है कि हमारा जीवन बहुत ही नश्वर है, थोड़ा समय के लिए है और घास के सदृश है, फूल के समान है, खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन का ज्ञान और अनंत जीवन का जो आशीर्वाद यीशु हमें देता है, अनंत जीवन है। यीशु के साथ हमको अनंत जीवन है। वी हैव इटर्नल लाइफ। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आप लोग एक बार फिर उस गीत को गाएंगे। मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो।
और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु इटर्नल लाइफ के बारे में अपने शिष्यों को हमेशा बोला। यीशु इटर्नल लाइफ के बारे में हमेशा बोलता रहा। यीशु इटर्नल लाइफ के बारे में हमेशा बोलता रहा। इटर्नल लाइफ, इटर्निटी, वो शाश्वत जीवन, यही मनुष्य के अंदर से दुख को मिटा सकता है, वो दुख को हटा सकता है, हमें आनंदित कर सकता है। ये ज्ञान हमारे अंदर हो। हम लोग परम प्रसाद सब ग्रहण करते बचपन से, जैसे छोटा सा बच्चा है उस समय से उनको तैयार करता है। और कितने साल में परम प्रसाद देते हैं? 7-8 साल के हो जाता है, 9 साल 10 साल का हो जाता है, बच्चे को परम प्रसाद का संस्कार देता है। ये परम प्रसाद का संस्कार ग्रहण करते हैं और उनको इटर्निटी का ज्ञान में बढ़ा रहे हैं, अनंत जीवन के ज्ञान में बढ़ा रहा है। अनंत जीवन का जितना कम ज्ञान है उतना रूढ़, उतना गुस्सा वाला, उतना मतलब ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। जैसे परम प्रसाद ग्रहण करते 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 उनको अनंत जीवन के ज्ञान में आगे बढ़ना है। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया। मेरे पीछे बोलिए ना, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया। वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी, वो स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग की रोटी कहाँ है? वो मेरा शरीर है जो स्वर्ग से उतरता है और सब मानव जाति को जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। वो सबको जीवन प्रदान करता है। वो जो मरुभूमि में मूसा ने जो मन्ना दिया वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। नो, इट वॉज नॉट ए ब्रेड फ्रॉम हेवन। स्वर्ग की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरता है और समस्त मानव जाति को जीवन प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमको वो आनंद जीवन देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, उसका एहसास कराता है कि तुम नहीं मरोगे। कलीसिया वास्तव में ये दृढ़ धारणा बचपन से हमको देता है कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। ये धारणा हमारे अंदर आता है। ये हमारे अंदर से दुख निकाल देगा, दुख फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा, हमारे अंदर से क्रोध निकालेगा, क्रोध को भी हटाएगा। हम लोग गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा भी अज्ञानता के कारण करता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हमारे अंदर क्रोध ज़्यादा है, क्रोध बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वो अज्ञानता के कारण क्रोध आता है। हमारे अंदर अज्ञानता है, इसके कारण क्रोध हमारे अंदर आता है, गुस्सा हमारे अंदर आता है। पहली बात, ईश्वर के प्रेम के बारे में हमको जो अज्ञानता है, ईश्वर के शाश्वत प्रेम के बारे में हमारे अंदर जो अज्ञानता है, वो हमको हमारे अंदर चिढ़ और क्रोध उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब का पत्र में, याकूब का पत्र अध्याय 1, शायद अध्याय 1 में है। याकूब का पत्र खोलिए। पेतरुस का पत्र के बाद में आपको याकूब का पत्र पहले मिलेगा, पेतरुस के पत्र के पहले मिलेगा, पेतरुस का पत्र के पहले याकूब का पत्र मिलेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 19। सभी लोग अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाइए, दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 19। थोड़ा जोर से बोलिए याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 19।
प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे।